एपिसोड की शुरुआत में हम जुनाव को देखते हैं जो कि कल की जॉब इंटरव्यू के लिए रिज्यूम बना रहा था। तभी चेन्यू वहां पर आती है जो कि उससे अपने रिज्यूम में ग्वानमेन के एक्सपीरियंस को भी मेंशन करने का सजेशन देती है और कल इंटरव्यू में उसके साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मॉम जिनसे मिसेस शन को मोजोंग नाम का एक गेम खेलने के लिए बुलाती है क्योंकि उन्हें एक प्लेयर कम पड़ रहा था, इसलिए जिनसी उन्हें जबरदस्ती वहां पर ले जाती है जहाँ शेंग और फेंग पहले से ही मौजूद थे। फिर जिनसी यहाँ पर उन्हें रूल्स बताती है कि लूजर को 1 ग्लास बियर खत्म करनी होगी और अगर कोई बीच में वॉशरूम गया तो उसे 3 ग्लास और बियर पीनी पड़ेगी, जिसके बाद गेम शुरू होता है। सीन अब शू पर आता है जो कि यूनी को खुश करने के लिए उसे एक चॉकलेट देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए हमेशा चॉकलेट्स देता रहूंगा। फिर वो उसे चॉकलेट का पूरा जार देता है जो देखकर यूनी खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। फिर शू से रेस्ट करने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। इधर मोम जिनसी गेम जीत जाती है और इसी बीच में से शेन को भी ये पता चल जाता है कि मास्टर को भी गेम खेलना आता है, पर फिर भी वो जानबूझकर नहीं खेल रहा क्योंकि वो मिसेस शेन को अपने साथ खिलाना चाहते थे। और यहाँ पर गेम खेलते खेलते मिसेस शेन सभी लोगों के साथ थोड़ा एंजॉय भी करती है और इन लोगों की हरकतें देखकर हंसने भी लगती है। फिर अगली सुबह हम चेन्यू को देखते हैं जो जब मिसेस शेन के पास जा रहे होते हैं तो फेंग उससे बताते हैं कि कल वो देर रात तक हमारे साथ गेम खेल रही थी, इसलिए वो अभी तक सो रही हैं। फिर वो उसे ये भी बताती है कि जुनाव पहले इंटरव्यू के लिए जा चुका है, जो सुनकर चेन्यू भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम जुनाव को देखते हैं जो कि एमक्यू कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चाहता है और इंटरव्यू को जुनाव की काबिलियत पर ज़रा भी शक नहीं था क्योंकि वो सैनविल कंपनी का जनरल मैनेजर था। पर इंटरव्यू कहता है कि उन्हें सैनविल की तरफ से कॉल आया कि अगर हमने आपको नौकरी दी तो सैनविल एमक्यू के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, जो सुनकर जुनाव वहाँ से चला जाता है। फिर जब जुनाव दूसरे इंटरव्यू में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या सच में तुम्हारा डैड ने मिस्टर शिव के डैड को मारा था, जो सुनकर जुनाव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जुनाव जब तीसरी कंपनी में जाता है तो उसे मिस्टर लियू मिलता है जिसे जुनाव ने अपनी कंपनी से निकाला था, लेकिन आज लियू एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, इसलिए वो जुनाव को इस हालत में देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे अपने असिस्टेंट की नौकरी देता है। पर जुनाव को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद भी जॉब ना मिलने पर जुनाव काफ़ी परेशान होता है। तभी उसे चेन्यू का कॉल आता है तो जुनाव से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो चेन्यू उसे जल्दी घर वापस आने के लिए बोलती है और कॉल कट कर देती है। सीन अब सैनुअल कंपनी पर आता है जहाँ पर सभी लोग मीटिंग में शू का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो लेट हो गया था। फिर जब शू वहाँ पर आता है तो ज़ांग बोलता है कि जुनाव कभी भी मीटिंग में लेट नहीं आता था, जिस पर शू बोलता है कि अब वो जनरल मैनेजर है और उसके हिसाब से सब कुछ होगा। फिर शू यहाँ पर ये अनाउंस करता है कि वो मार्व के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं और एक नेशनल चेन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें 10 बिलियन युआन की इन्वेस्टमेंट होगी। इस चीज़ के लिए ज़ांग मना कर देता है और कहता है कि मार्व तो उनका कॉम्पिटिटर है और उनके पास इतना अमाउंट भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, जिस पर शू कहता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बंद कर देगा और फंड रेज करेगा, जिनमें से एक ग्वानमे विलेज का प्रोजेक्ट भी शामिल था। यह अनाउंस करने के बाद शू वहाँ से चला जाता है और इससे कोई भी खुश नहीं था। शू अब यहाँ से सीधा यूनी के पास जाता है जहाँ वो उसके लिए वाइट फ्लावर्स लेकर गया था, जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश होती है और उसे बोलती है कि मेरी वजह से तुम काम पर देर से जाते हो और जल्दी वापस आ जाते हो। पर शू बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इधर ज़ांग अपने कैबिन में शू के फैसले से काफ़ी परेशान था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को शू पर नजर रखने के लिए कहता है। इतने में ताइचू वहाँ पर आकर उससे ग्वानमे प्रोजेक्ट बंद करने का कारण पूछता है, पर ज़ांग कहता है कि वो शू से बात करेगा, तब तक जीक्यू वेंचर से रिपोर्ट मत करना। रात में हम चेन्यू को देखते हैं जो कि जुनाव को वेट कर रही थी। इतने में जुनाव वहाँ पर आता है जो बताता है कि उसके लायक कोई भी जॉब नहीं मिली, जो सुनकर चेन्यू उसे चेयर अप करती है और बोलती है कि तोंगहाओ ने 0 से स्टार्ट किया था तो तुम भी कर सकते हो। जिसके बाद दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। इधर में से शेन सभी लोगों के साथ गेम खेल रही थी जहाँ पर वो काफ़ी बार जीतती है, इसलिए वो काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ पर दावे आ जाता है जहाँ वो जुनाव के पूछने पर बताता है कि वो एक कंपनी में डेवलपमेंट मैनेजर की जॉब कर रहे हैं। फिर वो उसे ये भी बताता है कि शू ने सभी बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, जिसमें से ग्वानमे प्रोजेक्ट भी शामिल है, पर क्योंकि अब जुनाव कंपनी का हिस्सा नहीं था इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर हम मिस्टर तांग को देखते हैं जो कि शेंजू को पढ़ाई में हेल्प करा रहे होते हैं।
तो शेंजे उन्हें उसके लिए एक बोट बनाने के लिए देता है, जिसे जब वो बना रहे थे तभी वहाँ पर चेन्यू मॉम जिंजी को लेकर आ जाते हैं, जिन्होंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। और यहाँ पर मॉम जिंजी मिस्टर तांग को शेंजे की हेल्प करता हुआ देखकर काफ़ी खुश होती है। इसीलिए अब चेन्यू मॉम जिंजी को मिस्टर तांग के पास छोड़कर चली जाती है। अगले दिन चुनाव चेन्यू के साथ मिलकर काम कर रहा था और चेन्यू की पूछने पर वो बताता है कि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उसकी मॉम ने इस जगह को अडॉप्ट कर लिया। तभी मिसेस शेन वहाँ पर आती है, जिन्हें देखकर चेन्यू और चुनाव दोनों ही उनकी कल रात की गेम की काफ़ी तारीफ करते हैं, जो सुनकर वो भी काफ़ी खुश होने लग जाती है। इतने में ही शेन वहाँ पर आता है, जो बताता है कि उन्हें काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। सूरिन भी यहाँ पर चेन्यू को बताती है कि उन्होंने जीआई टूरिज्म ग्रुप के साथ डील की थी और अब ग्वानमेंग के अंदर उनके टोटल 48 गेस्ट आने वाले हैं, पर उनके पास तो 2 रूम्स की शॉर्टेज है। जिस चीज़ को चुनाव सुन लेता है और कहता है कि वो और उसकी मॉम तो वैसे ही उन पर बर्डन है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे। तो चेन्यू भी यहाँ से उन्हें अपने घर लेकर जाने की बात कहती है और बोलती है कि मॉम जिनसे मिसेस शेन से गेम्स की स्किल भी सीखना चाहती है, जो सुनकर चुनाव हंसता है और मिसेस शेन भी यहाँ पर मान जाती है। अब रात को मिसेस शेन और चुनाव चेन्यू के साथ उसके घर पर रहने के लिए आ जाते हैं। तो मॉम जिनसी यहाँ पर उनका वेलकम करती है और उन्हें उनका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है। चेन्यू यहाँ पर मिसेस शेन को रहने के लिए अपने रूम दे देती है और चुनाव को शेंजे के रूम में सोने के लिए कहती है। पर यहाँ पर मॉम जिनसी जाते जाते मिसेस शेन को डराती है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, इसलिए बच कर रहे। पर चेन्यू कहती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही हैं। दूसरी तरफ शेंजे चुनाव को वही इनविटेशन कार्ड देता है जो कि उसने तोंगाओ को दिया था कि वो उसके रूम में अब सो सकता है, जो देखकर उसे भी अच्छा लगता है। अगली सुबह चेन्यू ग्रैनी हुआजी के घर सामान डिलीवर करने के लिए जाने वाली थी। इतने में चुनाव तोंगाओ वाले कपड़े पहनकर आ जाता है, जिसे चेन्यू देखती ही रह जाती है। फिर चुनाव भी उसके साथ सामान डिलीवर करने के लिए चला जाता है। इतने में वहाँ पर मिसेस शेन आती है, तो मॉम जिनसी उन्हें एक वेजिटेबल बास्केट लाकर उसमें से सब्जियां काटने के लिए कहती है, जो देखकर मिसेस शेन हैरान हो जाती है कि मॉम जिनसी उनसे काम करवा रही है। अगले सीन में हम शू को देखते हैं, जो कि यूनी को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आया हुआ था, जहाँ यूनी थेरेपी के दौरान डॉक्टर को बताती है कि उसकी लाइफ के 2 इम्पोर्टेंट लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर थेरेपी के बाद डॉक्टर शू को बताती है कि यूनी काफ़ी डिप्रेस्ड है। इधर चुनाव चेन्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मेरे अंदर तोंगाओ को ढूंढती हो, पर चेन्यू के लिए तो दोनों एक ही थे, इसलिए वो उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए तोंगाओ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। सीन अब यूनी पर आता है, जो कि शू से बात कर रही होती है। इतने में ही ज़ैंग उनके घर पर बिना नॉक किए आ जाता है और शू से पूछता है कि भला उसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को क्यों बंद कर दिया। पर शू इस बात पर कोई भी सफाई नहीं देता और बोलता है कि उसका जो भी डिसीजन होगा वही बोर्ड मेंबर्स को मानना पड़ेगा। पर यूनी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। शू बोलता है कि वो सैनविल कंपनी के अंदर एक नई शुरुआत करेगा और इस चेन में जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा है। और ज़ैंग के किसी और सवाल का जवाब देने से पहले वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके जाने के बाद शू यूनी से कहता है कि उसने इतने सालों तक जुनाओ की फैमिली को अपनी फैमिली माना, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। अगले दिन हम चेन्यू को देखते हैं, जो कि चुनाव को ग्वानमेंग होटल का डायरेक्टर बना देती है और सभी चुनाव को वेलकम करते हैं। पर सोलिन कहती है कि वो तो इतनी बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर था, तो क्या वो यहाँ पर काम कर पाएगा। जिस पर चुनाव कहता है कि ये उसका घर है और वो बहुत ही जल्द काम को अडॉप्ट कर लेगा। सीना वापस यूनी पर आता है, जिसका साइकेट्रिस्ट के साथ सेशन था और इस सेशन के दौरान वो अपने चाइल्डहुड में चली जाती है, जब वो स्टेयर्स पर बैठी हुई थी और बेहोश थी। तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अंकल शेन के साथ उसे घर ले जाने के लिए कह रहा होता है। और यहाँ पर यूनी को पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि शू था। यूनी अब यहाँ पर अपने चाइल्डहुड से रोते हुए बाहर आती है। डॉक्टर फिर यूनी को शू के पास लेकर जाती है और कहती है कि यूनी अब जल्दी ठीक हो जाएगी। इधर यूनी तो अब बस शू को ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसे बचपन के अंदर शू ने बचाया था, ना कि जुनहाओ ने। अब जब यूनी घर पहुंचकर आराम कर रही होती है, तब शू उसके पास बैठकर उसे वहीं पर प्यार से देखने लग जाता है। दूसरी तरफ मिसेस शेन अपने तीनों बच्चों की फ़ोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पर मॉम जिनसे उनके लिए ब्लैंकेट लेकर आती है और वो फ़ोटो देखकर कहती है कि अगर उन्हें उनकी याद आ रही है तो उन्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए।
इसके अगले दिन यूनी शू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है, जहाँ यूनी में इतना चेंज देखकर उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। यूनी अब यहाँ पर उसे अपने बचपन में जुनाव के घर लेकर जाने के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि उसे लगा था कि वो जुनाव तो जो कि उसे अपने घर लेकर आया था, और अब क्योंकि यूनी को सच पता चल गया था इसीलिए शू को भी काफ़ी खुशी होती है। तभी शू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट कैंसिल किए थे उनके इन्वेस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो शू बोलता है कि वो जल्दी वहाँ पर आ जाएगा और कॉल कट कर देता है। शू अब यहाँ पर यूनी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ सब कुछ पीछे छोड़कर टेंशन फ्री होकर अपनी दूसरी लाइफ शुरू करना चाहेगी, जिस बात का यूनी कोई जवाब नहीं देती। तो शू उससे बताता है कि बचपन में मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता था, पर जब तुम जुनाव को पसंद करने लगी इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें नहीं बताया। लेकिन आज वो उसका हाथ पकड़कर उससे आई लव यू बोल देता है, जो सुनकर यूनी काफ़ी खुश होती है और उससे थोड़ा टाइम मांगती है। इसके बाद हम जुनाव को देखते हैं जो चैन्यू से बोलता है कि उसे उसके साथ हर दिन काम करके काफ़ी अच्छा लगता है। इतने में ही वहाँ पर मिसेस शेन आ जाती है जो जुनाव को बताती है कि वो यूनी से मिलने जाना चाहती है, जो सुनकर वो जुनाव को अपनी कार की चाबी दे देती है और बोलती है कि ग्वानमैन का काम मैं संभाल लूँगी, तो मिसेस शेन के साथ चले जाओ। इसलिए अब मिसेस शेन जुनाव के साथ यूनी से मिलने के लिए पहुंच जाती है, पर जुनाव अपनी मॉम से बोलता है कि शायद यूनी मुझसे मिलना ना चाहे, इसलिए वो बाहर ही वेट करता है और मिसेस शेन अकेले ही यूनी से मिलने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगती है कि उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा, जिस पर यूनी उन्हें ऐसा कहने से मना करती है और बताती है कि वो जुनाव से पहले नाराज़ थी लेकिन अब नहीं है और गलती उसकी खुद की थी कि वो किसी के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गई। मिसेस शेन अब यहाँ पर उससे शू के बारे में पूछती है, जिस पर यूनी बोलती है कि वो दोनों सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, जो सुनकर मिसेस शेन उन लोगों के लिए काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ जुनाव कार के पास वेट कर रहा था, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आकर उसे बताती है कि यूनी की मेंटल स्टेट अब अच्छी है और वो शू के साथ एक नई शुरुआत करने वाली है, जो सुनकर जुनाव को भी काफ़ी खुशी होती है। अब रात को जब जुनाव वापस से घर पहुँचता है तब देखता है कि वहाँ पर ताइचू आया हुआ था, जहाँ वो जुनाव से शू के प्रोजेक्ट्स बंद करने का रीज़न पूछता है, लेकिन जुनाव का अभी सबसे कोई लेना देना नहीं था और वो बोलता है कि शायद वो सारे प्रोजेक्ट्स उसने खुद ने खड़े किए थे, इसलिए शू ने उन्हें बंद कर दिया। जुनाव से ये भी बताता है कि शू सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करने वाला है, जो सुनकर ताइचू टेंशन में आ जाता है। फिर ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन चैन्यू ग्वानमेन प्रोजेक्ट के बंद होने से थोड़ी परेशान थी। तो जुनाव बोलता है कि अगर शू के ऐसा करने का रीज़न पता चल जाए तो शू के प्लान को वो चेंज कर सकते हैं। तो ताइचू यहाँ पर जुनाव को शू से फेस टू फेस बात करने के लिए कहता है। सेना वापस से यूनी पर आता है जो कि घर पर बुक्स रीड कर रही थी। तभी शू नशे की हालत में घर पर आता है तो यूनी उसे संभालती है और सोफे पर बैठा देती है। शू यूनी से बोलता है कि उसने उसे हर सेकंड मिस किया और उसे आई लव यू कहकर यूनी को हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहता है, जिस पर यूनी भी हाँ करती है और उसकी हाँ सुनकर शू काफ़ी खुश होकर उसे किस कर देता है। अगले दिन जुनाव शू से मिलने के लिए सनविल कंपनी में आता है और सभी एम्प्लॉयज उसे यहाँ पर देखकर काफ़ी शॉक थे। रिसेप्शन से पूछने पर जुनाव को पता चलता है कि शू अभी तक वहाँ पर नहीं आया है, इसलिए वो उसका वहीं पर वेट करता है। जब कुछ देर बाद शू कंपनी में आता है तो जुनाव शू से मार्व के साथ सुपरमार्केट चेन प्रोजेक्ट और ग्वानमेन प्रोजेक्ट के बंद करने के बारे में पूछता है, पर शू उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन जुनाव उसे समझाता है कि मार्व का बैकग्राउंड प्रोजेक्ट को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो, इससे उनके फादर्स की लेगेसी बर्बाद हो सकती है। पर शू उसका बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इसीलिए अब जुनाव यूनी को मिलने के लिए बुलाता है और पास में जो कुछ भी हो उसके लिए उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर यूनी कहती है कि उसने हमेशा से चाहा कि उसे सब लोग पसंद करें ताकि दोबारा उसे कोई भी छोड़कर ना जा सके। और जुनाव से भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगती है कि मुझे लगता था कि तुम मुझे अपने घर पर लेकर आए थे, लेकिन वो तो शू था। वो उसे यहाँ पर ये भी बताती है कि वो शू के साथ अब सब कुछ छोड़कर कहीं पर दूर जाना चाहती है, जिस पर जुनाव पूछता है कि तो फिर सनविल कंपनी का क्या होगा। तो यूनी बताती है कि शू ने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। जुनाव यहाँ पर उसे बता देता है कि शू ने सुपरमार्केट प्रोजेक्ट चेन पर काम करने के लिए बाकी सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं, जो सुनकर यूनी भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि इस बारे में वो जल्दी पता लगाएगी
कि आखिर शू ने ऐसा क्यों किया। रात में हम ताइचू को देखते हैं जो कि मिस्टर वांग को शू के बारे में रिपोर्ट दे रहा था कि उसने उससे मिलने से मना कर दिया और जैंग को भी उसके डिसीजन के बारे में कुछ खास नहीं पता। जिस पर मिस्टर वांग कहते हैं कि अगर डील ब्रेक हुई तो सनविल को काफ़ी बड़ा फाइन पे करना होगा। और ताइचू को ये भी पता चलता है कि शिन मार्व के साथ काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर इन्वॉल्व है। सीना वापस से यूनी पर आता है जो कि शू से बातों ही बातों में चेन प्रोजेक्ट के बारे में पता करने की कोशिश करती है, पर वो उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं बताता और कहता है कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा सके। पर शू को यहाँ पर पता चल जाता है कि यूनी जो नाव से मिली थी, तो यूनी बोलती है कि वो तो सिर्फ उससे एज अ फैमिली मिली थी और उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब पास्ट है, बल्कि जुनाव तो अभी भी तुम्हारी फिक्र कर रहा था। जिस पर शू बोलता है कि वो उसे अपनी फैमिली के अंदर नहीं चाहिए। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। सीन अब जुनाव पर आता है जो कि चेनी को बड़े प्यार से देख रहा था, तो चेनी उससे बोलती है कि वो काफ़ी बुरी दिख रही है। जिस पर जुनाव उसे हक कर लेता है और कहता है कि वो उसे हर तरह से अच्छी लगती है और वो उसे यहाँ पर किस भी कर देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आते हैं जिन्हें चेनी देख लेती है और घबरा जाती है, पर जुनाव बोलता है कि इसमें घबराने वाली क्या बात है, वो तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ही तो किस कर रहे हैं। इसीलिए अब चेनी उसे किस कर लेती है। इसी बीच मिसेस शेन जिंजी को न्यू डिशेस बनाना सिखा रही थी। तभी वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर आती हैं जहाँ वो इन दोनों को किस करता हुआ देख लेती है और मॉम जिंजी से बोलती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है, लेकिन बन ज़रूर सकते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि अब उन्होंने भी चेनी को एक्सेप्ट कर लिया है। सीन अब ताइचू पर आता है जो कि एक हैकर के साथ होता है और वो मार्व के सर्वर हैक करके ताइचू को बताती है कि 10 में से 8 बिलियन युआन तो सारा मनी लॉन्ड्रिंग का ही पैसा है और अगर ये बात बाहर आई तो मार्व जेल में होगा। वो उसे ये भी बताती है कि इसमें शू के साथ साथ शी और लिन भी मिले हुए हैं और ये तीनों इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद अपने शेयर्स मार्व को दे देंगे। जो सुनकर ताइचू हैरान होता है और उसे सारे डिटेल्स ले लेता है। इधर जुनाव चेन्यू से कहता है कि तुम्हारी वजह से तोंगा को ये जगह इतनी पसंद आई, तो चेन्यू स्माइल करती है और बोलती है कि तुम मुझे सीधा सीधा आई लव यू भी बोल सकते हो। जिसके बाद जुनाव उसे फिर से किस कर लेता है, पर तभी वहाँ पर ताइचू आता है जो कि इन्हें यहाँ पर सारी डिटेल्स बताता है जो कि उसे उस हैकर से मिली थी। और जुनाव को अब यहाँ पर शू का एग्जिट प्लान समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ ख़त्म करके निकलना चाहता है। जुनाव से बोलता है कि शू अब यहाँ पर सिर्फ यूनी की बात मानेगा, इसीलिए वो उससे बात करेगा। अगले दिन मिसेस शेन यूनी को बताती है कि शू अपने सारे शेयर्स मार्व को बेचने वाला है, जो सुनकर यूनी काफ़ी शॉक हो जाती है और इस बात पर यकीन ही नहीं करती। इसलिए जुनाव उसे सारी डिटेल्स सिखाता है और शू को ये सब करने से रोकने के लिए कहता है। इसी बीच उसे शू का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि इस कंट्री को छोड़ने के बाद क्या वो मेलबर्न चलेगी, और वो उसे यहाँ पर उनके नए विला की फ़ोटो भी भेजता है, जिससे बात करके यूनी कॉल कट कर देती है। फिर रात में जुनाव और उसकी मॉम वापस आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि दावे अपने साथ किसी को उनसे मिलवाने के लिए लाया हुआ था। दावे बताता है कि ये चियांग है जिन्होंने उस ब्लास्ट के अंदर सरवाइव किया था। जो सुनकर जुनाव हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि उस ब्लास्ट के अंदर शू ने ही सरवाइव किया था। जियांग यहाँ पर जुनाव को बताता है कि तुम्हारे डैड ने शू को डैड को बोट गिफ्ट की थी जिसका मैं कैप्टन था, लेकिन कुछ दिन पहले जब उसने शेन फैमिली की न्यूज़ टीवी पर देखी तो उसे सबके सामने आना ही पड़ा। दूसरी तरफ हम यूनी और शू को देखते हैं जहाँ पर यूनी उससे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो जो कुछ भी पूछेगी उसका वो सच सच जवाब देगा। तो शू बोलता है कि तुम फिर से उन लोगों की साइड ले रही हो, पर यूनी कहती है कि जुनाव के डैड ने जो कुछ भी किया तुम उसकी सज़ा मॉम और जुनाव को नहीं दे सकते। जिस पर शू कहता है कि उसने उनके कितने सालों से मदद की, पर उन्होंने उसके लिए क्या किया। यूनी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन तीनों को ही एक जैसा प्यार मिला, पर शू इस बात से इनकार कर देता है। सीन अब दोबारा जुनाव पर आता है जो जियांग को थैंक्स कहता है उन्हें इतनी ज़रूरी बात बताने के लिए, और ये क्या बात थी हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिसेस शेन कहती है कि उन्हें पूरे यकीन था कि जुनाव के डैड ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए दावे भी युआन शू से दोबारा मिलकर सब कुछ क्लियर करने के लिए कहता है। इधर यूनी शू से बोलती है
कि वो उसे पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन शू बोलता है कि मार्व के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है और बोलता है कि सैमुअल के अंत के साथ ही उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो सिर्फ सैमुअल कंपनी को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि जुनाओ के डैड ने इस कंपनी के लिए उसके डैड को मरवा दिया था। अगले दिन दावे और जुनाओ युआनशु के घर पर उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही लेन और शिव मौजूद थे, जिनसे युआन गैम्बलिंग के लिए और पैसे मांगता है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लिन और शिव ने युआन को पैसे दिए थे ताकि वो शू को जुनाओ के खिलाफ भड़का सके, और वो बोट के अंदर बॉम्ब रखने वाली उसने झूठी कहानी बनाई थी, जिनकी ये बातें जुनाओ और दावे बाहर से सुन लेते हैं। फिर जब लिन और शिव यहाँ से बाहर जाते हैं तो जुनाओ युआनशु से मिलने के लिए चाहता है और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, पर वो अभी भी यही बोल रहा था कि उसने उस बोट के अंदर ब्लास्ट किया था। उसी वक्त जुनाओ को जैंग का कॉल आता है और यहाँ पर मौका देखकर युआन वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे जुनाओ और दावे भी भागते हैं। लेकिन युआन कहीं पर छुपकर मिस्टर शिव को सारी बातें बताता है कि जुनाओ को शायद सच पता चल गया है और अगर वो इस बात को राजी रखना चाहते हैं तो उन्हें उसके अकाउंट में और पैसे भेजने होंगे। फिर जुनाओ जैंग से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ पर जैंग उसे बताता है कि सैमुअल को बर्बाद कर रहा है। तो जुनाओ यहाँ पर उसे शेयर्स बेचने वाली बात बताता है, जो सुनकर जैंग हैरान हो जाता है। दूसरी ओर शू मार्व को शेयर ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए कहता है और ये बात ताइचू को उसके हैकर बताकर सारी डिटेल्स भी फॉरवर्ड कर देती है। सीना वापस से जैंग पर आता है, जो जुनाओ से माफ़ी मांगता है कि उसने लिन और शिव पर भरोसा करके वो रिकॉर्डिंग रिवील करी थी, जो कि उसके फादर ने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि वो बस जनरल मैनेजर की पोस्ट चाहता था। लेकिन शू ऐसा कुछ करेगा उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जुनाओ वहाँ पर जियांग और युआन को आमने सामने लाने की बात करता है ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। फिर ताइचू जुनाओ को बता देता है कि कल शू अपने शेयर मार्व को ट्रांसफ़र करने वाला है, जो सुनकर जुनाओ और जैंग दोनों ही काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सैमुअल कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सीन अब लिन और शू पर आता है, जहाँ वो जुनाओ के सच बताने से पहले शू के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि जुनाओ युआन से झूठ बुलवा रहा है ताकि वो तुम्हारा भरोसा जीत सके, इसलिए तुम उसके झांसे में मत आना। अगले दिन हम दावे को देखते हैं, जो कि युआन के घर पर ही उसके आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे जुनाओ का कॉल आता है, जो कि उसे जियांग को अपने साथ लेकर आने के लिए कहता है। इधर चेन्नी युआन के ना मिलने पर काफ़ी परेशान हो रही थी और वो जुनाओ के साथ चलने की बात कहती है, पर वो उसे मना कर देता है और उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यूनी शू को तैयार कर रही थी, जहाँ पर वो उसे जाने से रोकती है, पर इतने में शू को वॉइस मैसेज आता है, जो कि मिस्टर शिन का था, जो उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा क्लब में वेट कर रहा हूँ। इसलिए शू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें क्लब के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुनाओ दावे और जियांग का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद शू वहाँ पर यूनी के साथ आ जाता है, जिसे देखकर जुनाओ शू को जियांग का सच सुनने के लिए कहता है। तो वो उसे यहाँ पर सच बताने लग जाता है कि कैसे चेयरमैन शूजिन गुस्से में कंट्रोल रूम में आए थे और वो उसे स्टीयरिंग व्हील लेकर याच को काफ़ी तेज चलाने लगे थे। अब इससे पहले कि वो उन्हें संभालता, बोट एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाती है और ऑयल लीक होने की वजह से वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके अंदर उसके फेस का एक पार्ट जल गया था, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ना कि कोई साजिश। पर शू इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि लिन और शू ने उसे पहले ही भड़का दिया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाने लगता है। जुनाओ यहाँ पर उसे रोकता है और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन शू किसी की भी नहीं सुनता और वहाँ से अंदर चला जाता है। अंदर मार्वो से उस डील के लिए शेयर्स करते हैं, जिसके बाद एक पर्सन शेयर ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट लेकर आता है और मार्वो से साइन करने के लिए कहता है, लेकिन शू ये साइन करने से पहले रुक जाता है। फिर हम जैंग और ताइचू को देखते हैं, जो कि युआन के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। अब सभी अंदर जाने लगते हैं ताकि शू को सच्चाई पता लग सके, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं, जिसके बाद जुनाओ और बाकी सभी उन गार्ड्स को काफ़ी बुरी तरह से मारते हैं और शू के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ युआन शू को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे मिस्टर शियोरलिन ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था, और सच तो ये है कि उसने उस दिन याच को हाथ तक नहीं लगाया था, तो बॉम्ब लगाना तो दूर की बात है, बल्कि उसकी गैम्बलिंग की आदत की वजह से जुनाओ के डैड ने उसे काम से निकाल दिया था, और क्योंकि शियोरलिन ने उसे पैसों का लालच दिया था, इसीलिए उसने उससे झूठ कहा। पर लिन और शियो यहाँ पर बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहा है
जिस पर युआन बताता है कि कैसे इन दोनों ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, इसलिए वो जैंग के पास अपनी जान बचाने के लिए गया। यहाँ पर युआन प्रूफ के लिए सभी लोगों को अपनी और शिन के बीच की हुई की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिससे सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है, जो सुनकर मार्व शू और लिन को बाहर निकाल देता है और जुनाओ, जैंग और ताइचू शू को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करते हैं। लेकिन मार्व यहाँ पर शू को गन पॉइंट पर साइन करने के लिए कहता है और उसके गार्ड्स भी वहाँ पर आकर सभी लोगों को घेर लेते हैं, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ चेन्नई जुनाओ के लिए काफी परेशान हो रही थी, वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन मार्व ने सभी लोगों के फोन अपने पास रख लिए थे, इसलिए कोई भी फोन पिक नहीं कर पाता। जिस बात से परेशान होकर चेन्नई जुनाओ के पास जाने के लिए वहां से निकल जाती है। सीन अब शू पर आता है, जो कि साइन करने ही वाला था, लेकिन जुनाओ उसे दोबारा रोकता है, जिस वजह से गुस्से में आकर शू जुनाओ को कॉलर पकड़ लेता है और उसे ऑर्डर देने से मना करता है। ताइचू और जैंग भी उसे समझाते हैं, पर शू उन पर भी गुस्सा करके उसे इन सब की चाल बताता है और शू को सबके सामने गुस्सा उतारते हुए देखकर मार्व काफी खुश होता है। यूनी भी यहाँ पर शू को समझाने की कोशिश करती है, तो शू मार्व को यहाँ पर इन सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए कहता है। इसी बीच हम चेन्नई को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग की एंट्रेंस पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहाँ पर काफी गार्ड्स खड़े हुए थे। इतने में वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय मार्व का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आता है, तो चेन्नई उसे रोककर उससे ऑर्डर ले लेती है। वहीं शू को देखकर मार्व उसके लिए क्लैप करता है और उसे बेस्ट एक्टर बताता है, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी चाल को समझ गया था कि वो इन सभी को सेफली यहाँ से बाहर निकलवाना चाहता है। पर मार्व उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे साइन करने के लिए कहता है, इसलिए शू साइन करने वाला था ताकि वो सबको बचा सके। पर इतने में चेन्नई वहाँ पर पिज्ज़ा डिलीवरी गाय के कपड़े पहनकर आ जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर चेन्नई पिज्ज़ा देने के बहाने मार्व के पास आकर उस गन को गिरा देती है, तो जुनाओ मौका देखकर उस गन को उठाता है और मार्व को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उससे बताता है कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ काफ़ी एविडेंस है, क्योंकि ताइचू के हैकर फ्रेंड ने उसके खिलाफ काफ़ी सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए थे। जुनाओ से बताता है कि उसने ये सारे प्रूफ्स पुलिस को दे दिए हैं और वो लोग भी जल्दी ही यहाँ पर आते ही होंगे। पर इतने में ही एक गार्ड चेन्नई को पकड़ लेता है और जुनाओ को गन ड्रॉप करने के लिए कहता है, इसलिए मजबूरी में उसे गन मार्व को देनी पड़ती है और अब मार्व उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, जहाँ जुनाओ को गन पॉइंट पर देखकर चेन्नई गार्ड का हाथ काट लेती है और टेबल पर रखे हुए शो पीस से मार्व के सर पर हमला कर देती है। लेकिन एक गार्ड चेन्नई को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी बीच मौका पाकर शू गन अपने हाथ में ले लेता है और इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि मार्व को जेल भेज दिया गया है और शी और लिन पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीन अब हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेन्नई एडमिट थी और उसके पास सभी लोग मौजूद थे। फिर सभी रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर शू जुनाओ से माफ़ी मांगता है और उसे अपनी सारी गलतियाँ कबूल करता है। तो जुनाओ भी यहाँ पर अपनी गलती मानता है और जैंग इन दोनों को एक दूसरे को सॉरी कहने से रोकता है, जिस पर सभी लोग हंसते हैं। शू अब यहाँ पर जुनाओ को इक्विटी ट्रांसफर का एग्रीमेंट देता है और सारे शेयर्स उसे वापस कर देता है। वो उसे बोलता है कि चेन्नई के ठीक होने के बाद वो अपने डैड की अधूरी ट्रिप को पूरा करेगा और यूनी भी उसके साथ इस ट्रिप पर जा रही है, जो सुनकर जैंग कहता है कि क्या मैं भी तुम लोग के साथ चल सकता हूँ। पर जुनाओ कहता है कि मैं जनरल मैनेजर को इतनी लंबी छुट्टी नहीं देने वाला। इसका मतलब जुनाओ ने अब उसे जनरल मैनेजर बना दिया था, जो सुनकर जैंग भी काफ़ी खुश होता है। और अब ये तीनों यहाँ पर जुनाओ से चेन्नई का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चेन्नई को होश आ चुका है और सभी लोग उससे काफ़ी सारे सवाल करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जुनाओ आता है, पर चेन्नई उसे नहीं पहचानती, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चेन्नई को सिर्फ जुनाओ याद नहीं था और बाकी सब याद थे। ये चीज़ देखकर बेचारे जुनाओ का दिल टूट जाता है, क्योंकि जो उसने चेन्नई के साथ पास में किया था वो उसके साथ हो रहा था। रात में सभी लोग बेचारे जुनाओ के लिए काफ़ी परेशान थे और फेंग यहाँ पर उसे अलर्ट रहने के लिए कहती है, क्योंकि चेन्नई को अभी भी ताइचू याद था और ऊपर रूम में ताइचू चेन्नई को पियानो सिखा रहा था। साथ ही साथ वो उसे अपने बनाए हुए नोट्स भी देता है ताकि वो प्रैक्टिस करके सीख सके। इधर मॉम जिनसी बोलती है कि वो तो हमेशा से ही ताइचू को चाहती थी, जो सुनकर जुनाओ मायूस हो जाता है। तो मिसेस शेन जिनसी को बोलती है कि अब तुम पार्टी नहीं बदल सकती, क्योंकि तुमने पहले ही मुझसे ब्रेसलेट ले लिया है।
और दोनों के बीच में यहाँ पर फनी बहस होने लग जाती है। दूसरी तरफ रूम में ताइजू चेन्यू को खुद को थोड़ा सा टाइम देने के लिए कहता है ताकि वो रोज इतना काम ना करे और वहाँ से चले जाता है। बाहर जुनाओ ताइजू से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर ताइजू जवाब देता है कि अगर वो वादा करे कि वो चेन्यू का ख्याल अच्छे से रखेगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो जुनाओ से प्रॉमिस करता है और ताइजू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यूनी शू के साथ शाओ का गिटार सुनती है और दोनों साथ में काफ़ी प्यारा मोमेंट शेयर करते हैं। फिर परफॉर्मेंस के बाद यूनी शाओ को उसके बुरे वक्त में साथ रहने के लिए थैंक्स कहती है। सीना वापस से चेन्यू पर आता है जो कि शेंजी को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहती है और साथ ही यहाँ पर वो उसे कुछ ऐसी बात बोलती है जो कि उसे सिर्फ जुनाओ ने कही थी, जो बात वो सुन लेता है। अगले दिन हम मिसेस शेन और शू को देखते हैं जहाँ पर वो बताता है कि वो यूनी के साथ नॉर्वे जाने वाला है। शू को यूनी के साथ खुश देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और शू भी यहाँ पर उन्हें मॉम कहकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। फिर दोनों रोने लग जाते हैं। इधर जुनाओ चेन्यू का हाथ पकड़कर उसे डेविल फॉरेस्ट लेकर जा रहा था ताकि वो चेन्यू की खोई हुई मेमोरी वापस ला सके, जिस पर चेन्यू बोलती है कि वो अपने पैर दोबारा नहीं तोड़वाना चाहती और यहाँ पर चेन्यू का झूठ पकड़ा जाता है कि वो जुनाओ को भूलने का सिर्फ नाटक कर रही थी। फिर जुनाओ यहाँ पर उसे किस कर देता है और हमें यहाँ से 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज जुनाओ और चेन्यू की शादी है, जिसके लिए वहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं और उनका वेलकम मॉम जिंजी और मिसेस शेन करती है। इधर चेन्यू अपनी ड्रेस पहनकर रेडी थी और वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। इतने में ही सूलिन चेन्यू को दादाओं की वेबसाइट पर पोस्ट दिखाती है जिसमें ताइजू ने उसकी फ़ोटो को पोस्ट किया था, जो देखकर चेन्यू काफ़ी खुश होती है और वेडिंग अटेंड करने के लिए यूनी और शू भी काफ़ी टाइम बाद वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी काफ़ी खुश होते हैं। यूनी यहाँ पर बताती है कि शू और उसने लास वेगस के अंदर शादी कर ली थी, जो सुनकर मिसेस शेन उन्हें कांग्रेचुलेट करती है और शू को यूनी का ध्यान अच्छे से रखने को बोलती है। वहीं चेन्यू जब रेडी हो रही थी तभी वहाँ पर यूनी आ जाती है, जिसे देखकर चेन्यू काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर कांग्रेचुलेट करते हैं। वहीं बेचारा जुनाओ काफ़ी परेशान हो रहा था, पर इतने में शू वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जुनाओ गले लगा लेता है। तो शू यहाँ पर उसे अपनी रिंग दिखाता है और बताता है कि उसने यूनी से शादी कर ली, जो सुनकर जुनाओ से कांग्रेचुलेट करता है और दावे से अपनी एंगेजमेंट रिंग मांगता है, लेकिन दावे वो रिंग अपनी दूसरी आउटफिट के अंदर छोड़ आया था। उसी वक्त जैंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो ये देखकर काफ़ी हंसने लगता है और दावे को किसी और से रिंग बोरो कर लाने के लिए कहता है और शू और जैंग यहाँ पर काफ़ी मज़े ले रहे होते हैं क्योंकि जुनाओ के पास शादी करने के लिए एंगेजमेंट रिंग ही नहीं थी। जिन्हें इस तरह हंसते हुए देखकर जुनाओ भी परेशान हो जाता है। इधर बेचारा दावे सभी लोगों से रिंग मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसे रिंग नहीं दे रहा था और यहाँ पर ये बात जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जुनाओ के पास शादी करने के लिए रिंग ही नहीं है। दावे की नज़र यहाँ पर मिसेस शेन की रिंग पर पड़ती है, लेकिन उसे उनसे रिंग मांगने का मौका नहीं मिल पाता। अब वेडिंग शुरू होती है जहाँ पर मिस्टर तांग चेन्यू को जुनाओ के पास लेकर आते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तभी चेन्यू का पैर फिसल जाता है और उसे अपने पैर के पास वही रिंग मिलती है जो कि उसने गुस्से में समुद्र के अंदर फेंक दी थी, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर जुनाओ उस रिंग को लेकर चेन्यू को पहनाता है और उसे किस कर देता है, जिससे इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और सभी लोग इनके लिए काफ़ी खुश थे, इन्हें कांग्रेचुलेट कर और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर